मेजर करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, फिजिकल बैलेंस होता है। इसी तरह से अगर हम टाइम को मेजर करते हैं तो हमारे पास जो है वो स्टॉप वॉच होती है। सही है। तो इसी तरह से हमें एक जो है वो पहले हम स्टार्टिंग ले रहे हैं वर्नियर कैलिपर से, जो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हमें क्या होता है, हम जो है मिनिमम डिस्टेंस वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उनको जो है वो मेजर कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो आते हैं हम अपने वर्नियर कैलिपर के ऊपर। तो पहले तो वर्नियर कैलिपर है क्या। ठीक है बेटा, आप में से कोई बच्चा ये मुझे पढ़कर बताए कि वर्नियर कैलिपर के बारे में ये क्या लिखा हुआ है और आप क्या समझ रहे हैं। जी बेटा मुनेश, आप पढ़ें। A vernier caliper is an instrument which is used to measure diameter and thickness very accurately. सर इसकी माना है वर्नियर कैलिपर सर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं सर किसी भी चीज का डायामीटर और सर उसकी थिकनेस कितनी है सर वो मापने के लिए हम वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पर हमें एक डेफिनेशन बताई गई है कि वर्नियर कैलिपर है क्या। वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है बेटा, इंस्ट्रूमेंट से आपको क्या मतलब जहन में आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, आप क्या समझते हैं इंस्ट्रूमेंट में। जी बेटा हफ्सा आप बताएं। जी बेटा संजय आप बताएं। सर इंस्ट्रूमेंट यानी औजार। वेरी गुड बेटा। और कोई बच्चा क्या जानता है इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो बेटा इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, एक औजार जो होता है उसको हम जो है जो क्या कहते हैं मतलब कि इंस्ट्रूमेंट, मतलब जिस तरह से एक मशीन होती है इसी तरह से छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो मशीन से ही निकले गए आपके इंस्ट्रूमेंट, तो हम ऐसे कहेंगे कि हमारे पास छोटी मशीन होती है। ठीक है बेटा, तो वर्नियर कैलिपर का मतलब क्या होता है, वर्नियर कैलिपर एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ का डायामीटर, ठीक है, उसकी थिकनेस, उसकी जो है डेप्थ, वो जो है वो हम उसको मेजर कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली। मतलब कि अब जाहिर सी बात है, अब लेट सपोज अगर आपके पास एक बोतल है और उसका जो ढक्कन है, ठीक है बेटा, जो उसका कैप है, ठीक है बेटा, उस कैप को अगर आपको क्या करना है, उसको मेजर करना है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि उस कैप को जो है वो आप क्या करें, उसके ऊपर जो है एक कैप की जो आउटसाइड डायामीटर मुझे मालूम करके बताएं, या इनसाइड डायामीटर जो है वो आप मुझे मालूम करके बताएं। तो आप वो किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो वो तो एक बिल्कुल छोटी सी, अब उसके लिए आप बड़ी मशीन तो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक छोटी इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ करने पड़ेगे। तो उस इंस्ट्रूमेंट के लिए हम यहाँ पर जो है वो फिजिक्स के अंदर वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं। स्पेशली जो है वो हम वर्नियर कैलिपर ही यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वर्नियर कैलिपर जो है वो वर्नियर कैलिपर कहाँ कब कितने डिस्टेंस तक जो है वो मेजरमेंट कर सकता है। वर्नियर कैलिपर इज वन ऑफ द सच इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज टू मेजर अ डिस्टेंस अप टू 0.05 मिलीमीटर, मतलब कि 0.05 मिलीमीटर तक जो है वो हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम 0.05 मिलीमीटर मतलब कि ये बिल्कुल छोटा यूनिट है। तो हम आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितना जो है वो छोटा यूनिट है। इसको हम जो है वो जो इतने डिस्टेंस या इतना डेप्थ या उसकी जो डायामीटर उसको हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, तो आते हैं हम अपने वर्नियर कैलिपर की तरफ कि वर्नियर कैलिपर होता किस तरह का है। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पर इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर की एक मैंने तस्वीर यहाँ पर आपको शो करवाई। तो बेटा इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर। ठीक है बेटा, वर्नियर कैलिपर की अब ये कंस्ट्रक्शन जो है ये किस तरह से बनी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मेन स्केल नज़र आ रही है। यहाँ से ये मेन स्केल जो है वो आपके पास नज़र आ रही है, जहाँ पर 0 से लेकर 160 से अब मतलब कि 200 तक की एक मेन स्केल जो है वो आपके पास शो हो रही है। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर वर्नियर कैलिपर के अंदर एक तो पहली चीज़ आपको पता चला कि एक मेन स्केल होती है। उसके अलावा आपके यहाँ से मेन स्केल के नीचे ही आप तस्वीर के अंदर देखिए जहाँ पर वर्नियर स्केल लिखा हुआ है।
ठीक है बेटा। तो वर्नियर स्केल क्या होता है, ये वो स्केल है जो वर्नियर की मेजरमेंट होती है, जिसके अंदर हम डायामीटर की यहाँ जहाँ पर स्क्रू गेज को हम जहाँ पर फिक्स करेंगे उसकी मेजरमेंट को चेक आउट करने के लिए करें। और ये वर्नियर स्केल 10 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, मतलब कि 10 डिवीजन में जो है वो डिवाइड किया गया हुआ है। ठीक है बेटा। तो ये आपका हो गया वर्नियर स्केल का गेज। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनसाइड जाज है, मतलब कि ये आपके वो जाज हैं जो आपके इंटर आउटर डायामीटर जो है वो फाइंड करने के, सॉरी, इनसाइड जाज, ये वो जाज हैं जिसके अंदर आप जो है इनसाइड मतलब कि डायामीटर किसी का मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से इसको कहा जाता है आउटसाइड जाज। यहाँ पर आप जो वर्नियर के स्केल के साथ साथ ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपके आउटसाइड जाज। तो इसको हम क्या कहते हैं, आउटसाइड जाज। तो आउटसाइड जाज जो है, आउटसाइड जाज जो है इसके अंदर हम जो है आउटर डायामीटर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी के अलावा आपके पास जो है यहाँ पर स्क्रू क्लैंप लगा हुआ है। स्क्रू क्लैंप जो है, स्क्रू क्लैंप जो है वो आपको इस चीज़ को क्या करवाता है, फिक्स करवाता है। ठीक है बेटा। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है वो आपकी डेप्थ है, मतलब कि ये डेप्थ को मेजर करने के लिए मालूम किया जाता है कि उसकी गहराई कितनी है। ठीक है बेटा। तो इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछें, और इस तस्वीर को देखें, और मैं आपसे जो है वो पूछूंगा कि अभी अभी के अभी मैं आपसे पूछूंगा कि ये चीज़ किस तरह से होगी। ठीक है बेटा, इस तस्वीर को देखें, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो फिर से मुझे पूछें। सर इनसाइड जाज और आउटर जाज फिर से एक्सप्लेन करें सर। जी बेटा, इनसाइड जाज का मतलब ये होता है कि मतलब कि आपकी मेन स्केल के ऊपर वाले जो ये जाज है, मतलब जाज मतलब सिंधी में जी चवंदा आहियूं मुंहुं। ठीकु आहे, इहो छा आहे, हिननि जो हिकिड़ो मुंहुं आहे। ठीकु आहे, त इहो तव्हांखे बतौर इहो तव्हांखे ॿाहिरां नज़र अचे थो। ठीकु आहे, पर इहो कमु छाजे लाइ अचे थो, इहो कमु इन लाइ अचे थो त इन सां तव्हां छा कंदा, इनर डायामीटर मतलब कंहिं बि शइ जो अंदरूनी डायामीटर जो आहे उहो तव्हां मालूम करे सघो था। इसके अंदर क्या कर सकते हो बेटा, आप अपने जो इनर डायामीटर जो होता है वो आप इसको मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से आउटर अगर डायामीटर मुझे फाइंड करना हो तो उसके लिए मुझे कहाँ से उस चीज़ को फिक्स करना होगा, तो उस चीज़ के लिए मुझे आउटसाइड जाज, मतलब कि ये बाहरी जाज जो है इसको हमें यहाँ पर हमें वो चीज़ हम उसको रखेंगे और यहाँ से हम जिसको जो है वो क्या करेंगे, फिक्स आउट करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपके आउटर डायामीटर के लिए यूज़ होगा। क्लियर? और किसी को कोई क्वेश्चन बेटा? सर वर्नियर स्केल। बेटा वर्नियर स्केल जो होता है वो एक स्केल ही होता है। जिस तरह से आपके पास एक मेन स्केल होती है, मेन स्केल को तो आपको पता है कि जो है मतलब कि मेन ही होगी, मतलब कि उसके अंदर जो है 1 से लेकर 0 से लेकर 100 तक भी हो सकती है, 200 तक भी हो सकती है। लेकिन वर्नियर स्केल जो होता है वो आपका क्या होता है, वर्नियर स्केल जो होता है वो आपका 10 डिवीजन में डिवाइड हुआ होता है, सिर्फ 10 डिवीजन में। ठीक है बेटा, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो वर्नियर स्केल आपका जो है वो मेन स्केल की तरह ही होता है, लेकिन ये सिर्फ 10 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है बेटा, जिसके अंदर हमें फिक्स करके हमें ये पता चल जाएगा कि आपकी वर्नियर स्केल कहाँ पर कॉन्साइड हो रहा है। जहाँ पर ये कॉन्साइड होगा वहाँ पर ही हम जो है वो इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी को? नो। अच्छा बेटा, अब मुझे आप में से हफ्सा मुझे बताएगी, तो बेटा हम डेप्थ अगर मुझे किसी चीज़ की मालूम करनी है तो मैं कहाँ से मालूम करूँगा, इनसाइड जहाज से, आउटसाइड जहाज से, या डेप्थ से? जी बेटा हफ्सा।
outside. जी बेटा मुनेश आप बताएं। The depth होगा। जी संजय आप बताएं। The depth is low. अच्छा बेटा अगर मुझे आउटसाइड डायामीटर मालूम करना हो तो मैं कहाँ से इसको मेजर करूँगा? जी बेटा अमोल संजय आप बताएं। Sir, outside jazz से. आउटसाइड जहाज से। अगर मुझे इनर डायामीटर मालूम करना हो तो? Sir, inside jazz से. इनसाइड जहाज से। वेरी गुड। तो मतलब कि आपको ये तस्वीर जो है वो आपको समझ में आ गई है। ठीक है बेटा। तो अच्छा इसका मेन स्केल जो होता है वो कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है? Sir, 100 तक हो सकता है, 200 तक हो सकता है. वेरी गुड। अच्छा उसके अलावा मुझे बताएं वर्नियर स्केल कितने डिवाइड हिस्सों में होता है मतलब कि? जी बेटा आसमा बताएं। Sir, 10. 10 में। वेरी गुड बेटा। तो ये है बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन। ठीक है बेटा। तो इससे इस हिसाब से हमें ये पता चला कि वर्नियर किस तरह से होता है। अच्छा अब आ जाते हैं इसके यूज़ के ऊपर कि हम इसकी इनसाइड डेप्थ किस तरह से मालूम कर सकते हैं और जो है वो आउटसाइड जो है वो किस तरह से मालूम कर सकते हैं और जो है इसका डेप्थ इनसाइड और आउटसाइड जो है वो किस तरह से मालूम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है बेटा। इसकी ये नोक जो इसके अंदर जा रही है ये हमें नोक ये हमें बता रही है कि ये नोक इसकी डेप्थ कितनी है इसकी गहराई कितनी है। ठीक है बेटा। इसी तरह से ये क्या है आपका इनर डायामीटर। ये क्या है आपका इनर मतलब कि ये हमने कहा था कि इनसाइड जहाज के अंदर हम क्या करेंगे मतलब कि ये आपके इनसाइड जहाज जो है वो यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं मेजर कर रहे हैं। ठीक है बेटा। इससे हमें क्या कर रहे हैं ये बतौर होते हैं मतलब बेटा ऊपर की तरफ तो इसको हम कभी आउटसाइड जहाज भी कहते हैं क्योंकि इसके मतलब क्या है कि इसके अंदर ये चीज़ बाहर की तरफ होती है लेकिन ये किसी चीज़ के डाया के अंदर जाती है। ठीक है ताकि हमें ये पता चले कि ये किस तरह। तो फॉर मेजर द इनसाइड तो हम क्या कर रहे हैं ये इनसाइड जहाज के अंदर जो है वो फिक्स कर रहे हैं। फिर हम अपने स्केल की मदद लेकर हमें पता चलेगा कि इसकी जो है वो डेप्थ सॉरी इसकी जो इनसाइड डायामीटर जो है वो कितना है। और इसी तरह से बेटा आउटसाइड जो डाया होता है वो हमें जो है आउटसाइड डायामीटर की वजह से हम उसको बता रहे हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है आपके आउटसाइड जो है वो जहाज है। ठीक है बेटा। ये आउटसाइड जहाज ये मतलब कि ये क्या करें आपके आउटर डाया को मालूम करने के लिए मदद दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर इन तीन चीज़ों में आप देख सकते हैं कि एक ही वर्नियर कैलिपर से हम इनसाइड डायामीटर आउटसाइड डायामीटर और डेप्थ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन बेटा? No, sir. No, sir. वेरी गुड बेटा। अब आ जाते हैं हम इसको यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या किया है एक चीज़ ली है उसको हम यहाँ से क्या कर रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउटसाइड जो है इसको हम ले रहे हैं। तो इसको हम यहाँ ना ही इसको ढीला छोड़ सकते हैं ना ही इसको कॉर्नर पर छोड़ सकते हैं। इसके लिए करेक्ट कि हमारे लिए क्या है इसको बिल्कुल इसके अंदर जो है वो फिक्स्ड करना है। ठीक है बेटा। ये आपको आउटसाइड डायामीटर मेजर करने का एक तरीका है। ठीक है बेटा। मतलब कि आप जो चीज़ उसको जो जिस चीज़ का जो है वो फाइंड कर रहे हो उसको आप जो है उसको ढीला नहीं छोड़ सकते उसको कॉर्नर पर भी नहीं छोड़ सकते। इसके लिए आपको क्या करना है उसको जो है वो बिल्कुल ही उसके अंदर फिक्स करना है। तो यहाँ पर जहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है वो तरीका आपका क्या है सही है। क्लियर है यहाँ तक बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Yes.
सर ढीला से क्यों नहीं छोड़ सकते? बेटा अगर यहाँ पर इसको हम ढीला छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, ये आपका जो है वो एक्यूरेट नहीं आएगा, इसकी मेजरमेंट जो होगी वो आपकी एक्यूरेट नहीं आएगी। इस वजह से जो है हम इसको ढीला यहाँ पर नहीं छोड़ सकते, इसको हमें फिक्स करके रखना होगा। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा इसी तरह से आप देखें यहाँ पर मैंने क्या किया है, इनसाइड डायामीटर जो है वो इनसाइड डायामीटर जो है वो फाइंड किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हम ये टेढ़ा भी नहीं रख सकते, इसको बिल्कुल हम कॉर्नर पर भी नहीं रख सकते, लेकिन इसको हम जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जाज जो है वो बिल्कुल ही फिक्स जो है रखे गए हैं। तो इस तरह से जो है वो हम उसको क्या करते हैं, फिट करते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यस सर। यस सर। अच्छा बेटा अब आ जाते हैं मेजर ऑफ द डेप्थ। डेप्थ के ऊपर जो है वो हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेटा ये किसी का माइक जो है वो ओपन है। जीशान अपना माइक बंद कर दे बेटा। तो बेटा यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हम किसी चीज़ की डेप्थ जो, बेटा जीशान अपना माइक बंद कर दे। तो बेटा यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि डेप्थ को हम अगर मेजर करेंगे तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर हम जो डेप्थ के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम इसी तरह से पहली चीज़ में देख रहे हैं कि ये रॉन्ग है, मतलब कि इसको हम टेढ़ा नहीं रख सकते। इसी तरह से अगर आप उसको रखोगे और उसको फिक्स्ड नहीं करोगे तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, गलत कहलाएगा। लेकिन अगर आपको इसको, अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको एक तरीका है, एक जो है आप इसके मुंह देख सकते हो कि इसका जो मुंह है वो इस तरफ है, लेकिन इसको अगर आप ये भी आपका जो तरीका होगा वो आपका गलत कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो ये करेक्ट जहाँ पर लिखा हुआ है ये तरीका जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर जब हमारे पास प्रैक्टिकली हम इसको जब परफॉर्म करेंगे तो ही हम इसको जो है वो सही से देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमने एक तस्वीर में आपको बता दिया है कि किस तरह से हम इसको अरेंज कर जो फिट है वो कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बेटा? यस सर। यस सर। अच्छा बेटा अब आ जाते हैं वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट कांस्टेंट के ऊपर। बेटा वर्नियर के अंदर एक चीज़ जो होती है वो आपकी कांस्टेंट कहलाती है, जो जिसको हम कहते हैं वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट कांस्टेंट। अच्छा वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है? वर्नियर कांस्टेंट और द लीस्ट कांस्टेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ द वर्नियर कैलिपर। आपका वर्नियर कांस्टेंट वो कांस्टेंट डिस्टेंस है जो कि मिनिमम हो, मतलब कि कम से कम हो, वो डिस्टेंस आपका कहलाएगा जिसको हम मेजर करेंगे उस हेल्प करें विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, उसको हम कहेंगे वर्नियर लीस्ट कांस्टेंट या वर्नियर कांस्टेंट। ठीक है, इसको लीस्ट काउंट भी कह सकते हैं और वर्नियर कांस्टेंट भी कह सकते हैं। अच्छा लीस्ट कांस्टेंट किसके बराबर होता है? द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन एमएस। एमएस मतलब के मेन स्केल, मतलब कि जो वैल्यू आपकी स्मॉलेस्ट डिवीजन के ऊपर, मतलब कि वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आपकी मेन स्केल के ऊपर आ रही है, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन। लेट सपोज आपकी मेन स्केल जो है वो आपकी वर्नियर स्केल से कॉन्साइड हुई है, वो हुई है आपकी 4 मिलीमीटर पर। ठीक है बेटा, क्या हुआ? 4 मिलीमीटर पर क्या हुई? कॉन्साइड हुई। ठीक, और आपके पास मैंने क्या कहा था, वर्नियर स्केल के अंदर जो डिवीजन होती है वो कितने होते हैं? मेन स्केल टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन द मेन स्केल जो होते हैं वो आपके जो होते हैं वो 10 होते हैं, मतलब कि वर्नियर स्केल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो वर्नियर स्केल के ऊपर जो टोटल डिवीजन जो होते हैं वो कितने होते हैं आपके? 10 होते हैं। तो मैंने क्या किया, 4 को डिवाइड कर दिया 10 से, तो मेरे पास 0.1 आ गया।
दैट्स द 0.1 मिलीमीटर। इसी तरह से अगर आपका जो लीस्ट काउंट जो है वो हमारा फिक्स किया गया है, मतलब कि आपकी कोई भी स्केल के ऊपर मेजरमेंट की वैल्यू है, तो आप उसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें 0.1 के साथ। तो 0.1 जो है वो आपका लीस्ट काउंट कांस्टेंट जो है, लीस्ट काउंट जो है वो आपकी वैल्यू है। 0.1 मिलीमीटर जो है वो आपका 1 ईयर स्केल का लीस्ट काउंट वैल्यू है। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सेंटीमीटर में कितनी की वैल्यू होगी, तो सेंटीमीटर में ये बेटा वैल्यू आपकी होगी 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, 0.01 सेंटीमीटर जो है ये आपकी लीस्ट काउंट की वैल्यू होगी। क्लियर है यहाँ तक बेटा? बेटा किसी को कोई वन ईयर क्वेश्चन? कांस्टेंट का फिर बेटा 1 ईयर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट ये बेटा आपकी एक फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है बेटा, जो कि होती है 0.1 मिलीमीटर के बराबर। अगर हमें इसको मालूम करना हो तो हम इसको किस तरह से मालूम करते हैं, ये एक रेशियो है, ये दो चीज़ों का रेशियो है। दैट्स अ वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन अंडर मिस, मतलब कि वो वैल्यू जो कि आपकी स्मॉलेस्ट डिवीजन, मतलब कि जिस डिवीजन पे आपका कॉन्साइड कर रहा होगा वो वैल्यू, उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन द मेन स्केल। आपकी जो मेन स्केल है उसकी टोटल वैल्यू जो है उससे, मतलब कि 10 ही हमारे पास डिवीजन की जो है डिवीजन होती है। 1 ईयर कैलिपर के अंदर जो होती है, 1 ईयर स्केल के अंदर जो है वो डिवीजन 10 ही की होती है। तो लेट सपोज अगर आपके पास मेन स्केल की वैल्यू जो कॉन्साइड हो रही थी वो 4 मिलीमीटर या 9 मिलीमीटर के ऊपर हो रही थी, अगर उसको मैं डिवाइड कर दूं 10 से, तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट जो आएगा उस वैल्यू का, वो आएगा उस टाइम 0.09। इसी तरह से अगर मेरे पास एक चीज़ है, उसको मैंने मेजर किया था और वो कॉन्साइड हुआ था 4 मिलीमीटर के ऊपर, और उसको मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास अब लीस्ट काउंट क्या आ गया, 0.04। तो इसी तरह से हमें ये पता चला कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू हो और उसको हम 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका लीस्ट काउंट निकल कर आएगा। तो इसीलिए हमें ये बताया गया कि 1 ईयर स्केल के अंदर जो लीस्ट काउंट होता है वो आपका होता है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है बेटा, कांस्टेंट का मतलब होता है कि फिक्स्ड, मतलब कि अब आपके पास मेन स्केल कहीं पर भी कॉन्साइड करे, ठीक है, अगर हम उसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका लिस्ट काउंट जो है वो निकल आएगा। क्लियर है यहाँ तक बेटा? यस सर। यस सर। यस यस सर। अच्छा बेटा, अब आ जाते हैं कि हमारे पास 1 ईयर कैलिपर को हम किस तरह से रीड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, कि अगर आपके पास एक 1 ईयर कैलिपर है और उसको मैं रीड आउट करना चाहता हूँ, मतलब कि उसकी वैल्यू जो है वो रीड आउट करना चाहता हूँ, तो वो किस तरह से जो है वो मैं कर सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ, तो उसका एक तरीक़ेकार है, वो हम जो है अभी सीखेंगे। अच्छा, पहली चीज़ तो आपको मस्ट बी कंसिडर्ड इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब कि आपकी मेन स्केल जो होनी चाहिए वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ऐसा ना हो कि वो आपकी मेन स्केल आप जो है उसको जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा करके रखे हुए हो या सीधा सीधे पकड़े हुए, उस तरह से नहीं होगा। किसी भी चीज़ को अगर आप मेजर कर रहे हो तो आपकी 1 ईयर स्केल जो है वो आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में होनी चाहिए, मतलब कि स्ट्रेट मतलब कि होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपसे कहा रहा है कि मस्ट बी द ज़ीरो एंड द 1 ईयर स्केल आइडेंटिकल टू ज़ीरो द मेन स्केल। आपको कह रहा है कि आपका 1 ईयर स्केल और आपका मेन स्केल ये दोनों आपस में कॉन्साइड हो, मतलब कि 0 0 के बराबर हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 ईयर स्केल और यहाँ पर आपका मेन स्केल ये दोनों आपस में क्या है, 0 0 के साथ जो है वो आइडेंटिकल है, कंसिडर्ड है। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट लेना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? 1 ईयर की हम रीडिंग लेना जा रहे हैं। बेटा यहाँ पर कंफ्यूजन हो यस। रही है? बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है? नो सर। वाली पिक्चर बताना। जी बेटा। वाला रूल। ये बेटा, बेटा इसके अंदर मैंने कहा कि पहली चीज़ तो आपके पास वो स्केल जो होगी वो आपकी वर्टिकल स्केल होनी चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है बेटा, दूसरी बात, जब अभी आप उसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं किसी चीज़ को, तो पहली चीज़ आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपकी 1 ईयर स्केल और मेन स्केल दोनों जो है वो 0 0 के ऊपर है।
ठीक है बेटा, ताकि उसके अंदर वेरिएशन ना आए। अगर वो आगे पीछे है तो दैट मीन्स कि आपके वर्नियर स्केल में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, एक चीज़ ये आपको क्लियर होनी चाहिए, जब भी आप चीज़ इंस्ट्रूमेंट लोगे तो पहली चीज़ उसकी एक्यूरेसी देखने के लिए आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि उसकी वर्नियर स्केल और मेन स्केल ये क्या है, दोनों आपस में कॉन्साइड एक ही जगह पर है, मतलब कि जीरो के ऊपर ही कॉन्साइड है। अगर वो आगे पीछे है दैट मीन्स कि उसके अंदर एरर आने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये मैं आपको स्टार्टिंग का एक तरीक़ेकार बता रहा हूँ रीडिंग से पहले, कि अगर आप वर्नियर स्केल तो उठा रहे हो, लेकिन वर्नियर स्केल हो सकता है कि जो है वो थोड़ा सा पुराना हो तो उसके अंदर मेजरमेंट गलत आए, या हो सकता है उसको यूज़ कर करके उसकी जो है वो जो कॉन्साइड जो जाज हैं वो आपस में सही ना मिल रहे हो, तो इसके अंदर मतलब कि वेरिएशन आने के चांसेस होते हैं। तो मतलब कि पहले आपको ये चीज़ क्लियर आउट करनी है कि आपके वर्नियर स्केल और मेन स्केल दोनों जो है वो कॉन्साइड जीरो के ऊपर ही हो। क्लियर है यहाँ तक बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा बेटा, अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर। एक चीज़ तो यहाँ पर जो आपके यहाँ पर रेड वैल्यू जो लगा हुआ है, ठीक है बेटा, रेड वैल्यू के अंदर जो आपका लगा हुआ है, दैट्स इज़ द वर्नियर मतलब कि मेन स्केल। बेटा जीशान, आप कुछ कहना चाहते हैं या अपना माइक म्यूट कर दें बेटा? अच्छा बेटा, यहाँ पर आप देखें एक तो मेन स्केल, ठीक है, जो 0 से लेकर 50 तक आपकी एक वैल्यू जो नज़र आ रही है ये आपकी मेन स्केल की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे रेड कलर में लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि आपकी मेन स्केल की वैल्यू। ठीक है, दैट मीन्स कि आपकी मेन स्केल की वैल्यू। और दूसरा एक ग्रीन जो है एरो आपको शो कर रहा है 0। ठीक है बेटा, जो 0 कॉन्साइड हो रहा है, और ये कॉन्साइड आप देख सकते हैं कि ये 5 के ऊपर हो रहा है, मतलब कि 0 और 10 के बीच में हो रहा है। बीच में जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, अब 5 हो गई, क्योंकि 0 पर एक वैल्यू थी, उसके बाद 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पर ये आपका वर्नियर का कैलिपर का जो है वो कॉन्साइड हो गया। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या कहा कि मेन स्केल प्लस 0.0 मिलीमीटर, मतलब कि यहाँ पर 1 ईयर की वेरिएशन नहीं है। ठीक है बेटा, तो 1 ईयर की वेरिएशन नहीं है तो मैंने क्या किया, 0 मिलीमीटर कर दिया। और यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू बता दी कि ये आपकी वैल्यू जो है वो 5 मिलीमीटर है। ये क्या है आपकी 5 मिलीमीटर है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वर्नियर स्केल और उसको कॉन्साइड करके देखना है कि ये कॉन्साइड किस तरह से हो रहे हैं। क्लियर यहाँ तक बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है बेटा, हम आगे चलते हैं अपने स्केल के दूसरे तरफ। अब यहाँ पर बेटा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो है वो वेरिएशन आ रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी वेरिएशन आ रही है। अब यहाँ पर वेरिएशन किस तरह से होगी, यहाँ पर देखें, ये मेन स्केल जो है, ये मेन स्केल 23 पर जो है वो कॉन्साइड हो रहा है। वर्नियर स्केल के इस पॉइंट को आप देखोगे तो 0 और ये आपका 23 पर कॉन्साइड हो रहा है। लेकिन उसके अलावा आपका यहाँ पर ग्रीन एरो भी कहीं पर कॉन्साइड हो रहा है। यहाँ पर ये देखें, ये कॉन्साइड हो रहा है 0.40 के ऊपर, मतलब कि 0 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा था कि आपकी वैल्यू होगी और वो वैल्यू आपकी 10 डिवीजन में डिवाइड होगी। लेट सपोज ये आपकी 4 पर अगर आपका कॉन्साइड हो रहा है और 4 पर मैंने कहा लीस्ट काउंट को हम क्या करेंगे, 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने 4 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया दैट मीन्स कि 0.40। तो 23 पर तो ये आपका स्केल बिल्कुल कॉन्साइड है ही है। ठीक है बेटा, यहाँ पर 20 21 22 और यहाँ पर 23। ठीक, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर 0.40। अब ये 0.40 क्या है बेटा, ये 0.40 जो है ये आपकी वेरिएशन है। ये आपकी क्या है, वेरिएशन है, मतलब कि इसके अंदर जो है इतनी जो है वो वेरिएशन आ सकती है। मतलब कि 23 जो है वो तो आपकी एक एक्यूरेट वैल्यू आ गई, लेकिन 0.40 जो है वो आपकी क्या थी, आपकी एक वेरिएशन है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से अगर मैंने इस चीज़ को मालूम किया और मुझे पता चला कि उसका डेप्थ का जो आउटर साइड डायामीटर वो कितना आया, 23.40 आया। ठीक है, क्योंकि 23 तो आपकी एक एक्यूरेट वैल्यू थी और 0.40 जो है वो आपका क्या हो गया, आपकी वेरिएशन हो गई।
ठीक है बेटा यहाँ तक? फिर से एक्सप्लेन करना। बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेट वैल्यू जो दिखा रहा है वो आपकी मेन स्केल की वैल्यू है। ठीक है बेटा, वो मेन स्केल की वैल्यू आपकी आ रही है 23 के ऊपर। वो कैसे पता चल रहा है कि आपका यहाँ पर जो ज़ीरो है वो ज़ीरो और 23 वाली वैल्यू ये आपस में कोइंसाइड हो रहे हैं। ठीक, दूसरी चीज़ आपकी कोइंसाइड होनी चाहिए जो कि आपकी आगे चलकर ये 4 की वैल्यू मतलब कि डिवीजन वाली वैल्यू ये कोइंसाइड हो रही थी, ये कोइंसाइड हो रही थी उसके साथ। तो ये 4 पर कोइंसाइड हो रही थी, तो ये 4 वाली जो है ये आपकी वर्नियर स्केल की वेरिएशन है। तो ये 4 को मैंने अपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया, दैट्स द 0.1। तो 4 को मैंने 0.4 से 4 को मैंने 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जवाब आया 0.4। तो 23 जो थे वो तो आपकी मेन स्केल की वैल्यू आई ही है, लेकिन 1 ईयर की जो वेरिएशन आई दैट्स द 0.40। तो ये 0.40 और आपकी मेन स्केल की वैल्यू इसको मैंने आपस में प्लस किया तो मेरे पास जो जवाब आया दैट्स द 23.40। बेटा मैंने कहा था कि लीस्ट काउंट या आपका वर्नियर कांस्टेंट वो हम यूज़ करेंगे। तो बेटा ये 0.40 जो आ रहा है ये आपका लीस्ट काउंट आ रहा है। ठीक है बेटा, अब मैंने क्या किया 23 तो मेरे पास मेन स्केल की वैल्यू थी दैट्स द एक्यूरेट वैल्यू, लेकिन 0.40 दैट्स द वेरिएशन वैल्यू। ठीक है बेटा, तो 1 ईयर स्केल के अंदर ये आपके पास जो चीज़ आई दैट्स द 23.40 जो है वो वेरिएशन, 23 जो है वो आपकी एक्यूरेट और 0.40 जो है वो आपकी वेरिएशन के हिसाब से आपके पास एक वैल्यू आई, दैट्स द लीस्ट काउंट वैल्यू। ठीक है बेटा, बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन? बेटा जी कुछ कहना चाहते हैं? जी बेटा, किसी को क्वेश्चन है या मैं आगे ज़ीरो एरर जो है डिफाइन करूं? नो सर, कोई सवाल नहीं है। अच्छा बेटा, अब आ जाते हैं हमारे पास ज़ीरो एरर के बारे में। अब ज़ीरो एरर का मतलब क्या है बेटा? हम देखें वर्नियर स्केल के अंदर ज़ीरो ज़ीरो ही बात कर रहे थे। देखो मैंने पहले ही कहा था कि वेन स्केल और वर्नियर स्केल जो है वो ज़ीरो पर कोइंसाइड होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये ज़ीरो एरर उसी से ही निकला है, मतलब कि ज़ीरो की बात करेंगे हम यहाँ पर। अब ये ज़ीरो एरर कैसे आता है? तो यहाँ पर मुझे बताया गया कि इफ़ द ज़ीरो एरर ऑफ द वर्नियर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। कह रहा क्या है, वर्नियर स्केल का ज़ीरो आपकी मेन स्केल के ज़ीरो से अगर कॉन्साइड का मतलब कि मिल नहीं रहा है, एक जगह पर दोनों कॉन्साइड नहीं हो रहे हैं, एक जगह पर दोनों एक जगह से एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे, तो उस सूरत में आपका ज़ीरो एरर सामने आएगा। उस सूरत में क्या आएगा आपके पास? ज़ीरो एरर जो है वो सामने आएगा और उस ज़ीरो एरर को हमें करेक्ट करना है, उस ज़ीरो एरर की हमें करेक्शन करनी है। ठीक है बेटा, तो ज़ीरो एरर क्या होता है? ज़ीरो एरर हम सिंपली वर्डों में यही कहेंगे, इफ़ द वर्नियर स्केल and the main scale, if the zero of the vernier scale and the zero of the main scale they doesn't coincide to each other, that means कि ज़ीरो एरर अकर, वहाँ पर आपका ज़ीरो एरर आएगा। मैंने आपसे शुरू में एक बात कही कि वर्नियर की हम जब रीडिंग ले रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल को आपस में कॉन्साइड करना होता है। मैंने ये बात कही थी। तो मैंने वो बात क्यों कही थी? मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर वो चीज़ नहीं होगी तो आपके एरर आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, यही कहा था। सही, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा है, अगर आपके वर्नियर स्केल और मेन स्केल आपस में कोइंसाइड नहीं होगी तो दैट मीन्स के एरर आएगा। उस एरर को हम कहेंगे ज़ीरो एरर, उस एरर को क्या कहेंगे? ज़ीरो एरर। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर। यस सर। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़ीरो एरर के दो टाइप होते हैं बेटा। ठीक है बेटा, ज़ीरो एरर के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप्स जो होते हैं वो आपके ज़ीरो एरर के कहलाते हैं। एक होता है पॉजिटिव ज़ीरो एरर। ठीक है बेटा, एक क्या होता है? पॉजिटिव ज़ीरो एरर। दूसरा होता है आपका नेगेटिव ज़ीरो एरर। ठीक है बेटा, अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर कौन सा होता है? पॉजिटिव ज़ीरो एरर जो होता है वो एरर होता है, मतलब कि इफ़ द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज इन द राइट ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल,
देन 0 विल बी द पॉजिटिव। कह रहा है कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो आपकी मेन स्केल के ज़ीरो के राइट हैंड साइड है। किस साइड है? राइट हैंड साइड है। लेट सपोज यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैल्यू इसके राइट हैंड साइड जा रही है। ठीक है बेटा, ये क्या जा रही है? राइट हैंड साइड जा रही है। तो इस सूरत में आपका क्या होगा, ये आपकी ये वैल्यू देखें। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपकी ये वर्नियर का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो आपस में कॉन्साइड है। ठीक है बेटा, अगर आपका ये कॉन्साइड नहीं होता और ये वर्नियर आपका राइट हैंड साइड होता, मतलब कि इस साइड होता, अपना राइट हैंड साइड जो है उस तरफ देखें। ठीक है बेटा, अगर ये चीज़ आपकी वर्नियर आपका राइट हैंड साइड होता मेन स्केल के, तो उस एरर को हम कहेंगे पॉजिटिव ज़ीरो एरर। उस एरर को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव ज़ीरो एरर। इसी तरह से अगर आपका यही वर्नियर स्केल मेन स्केल के लेफ्ट साइड चला जाए, यही ज़ीरो मतलब कि वर्नियर स्केल मेन स्केल के लेफ्ट साइड चला जाए, मतलब कि जीरो से आगे चला जाए। मेन स्केल से पर कॉन्साइड करना था, लेकिन ये क्या हो गया आपका वर्नियर अब जीरो से आगे चला गया, मतलब कि मेन स्केल के जीरो से आगे चला गया, मतलब कि नेगेटिव साइड चला गया, -1 की तरफ चला गया। पॉजिटिव की तरफ नहीं, नेगेटिव की तरफ चला गया है, -1 की तरफ चला गया है। ठीक है, तो उस सूरत में ये क्या कहलाएगा? दैट एरर इज द नेगेटिव जीरो एरर। ये एरर आपका क्या कहलाएगा? नेगेटिव जीरो एरर कहलाएगा। ये एरर क्या कहलाएगा आपका? नेगेटिव ज़ीरो। इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द मेन स्केल, देन द जीरो एरर विल बी द नेगेटिव। मतलब कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो आपकी मेन स्केल के ज़ीरो के नेगेटिव साइड चला जाए, मतलब कि ज़ीरो से -1 -2 की तरफ चला जाए, तो उस सूरत में आपका जो एरर आएगा उस एरर को हम कहेंगे दैट्स एरर इज द नेगेटिव ज़ीरो एरर। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन जो बात समझ में ना आई हो, इसके बाद हमें एक आप वीडियो दिखेंगे। ठीक है बेटा, उस वीडियो को जो है वो वर्नियर स्केल का जो है वो यूज़ देखेंगे कि वर्नियर स्केल किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। No, sir. No, sir. चलो बेटा, थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं आपका जो है ना वर्नियर स्केल की वीडियो जो है वो आपके सामने जो है वो पेश कर रहा हूँ, और आप इस वीडियो को देखें कि वर्नियर स्केल का यूज़ हम किस तरह से करेंगे। ठीक है बेटा, और अटेंडेंस सबने सबमिट करवा दी है? किसी बच्चे ने अटेंडेंस नहीं लगाई है तो बेटा वो अपनी अटेंडेंस सबमिट करवा दे। चैट जो है चैट के अंदर जो है वो शीट पड़ी हुई है, तो प्लीज़ अटेंडेंस जो है वो सबमिट किया करें। ठीक है बेटा, मैं आपके लिए यहाँ पर वीडियो जो है वो अब प्ले कर रहा हूँ।